जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखें और उसके बाद अपन बात करते हैं। बुंदेलखंड के आसपास एक जगह है महोबा। महोबा जो जगह है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में एक राज्य था परमार वंश। उसके राजा थे राजा परमाल, जिसे बना परमाल रासो। राजा परमाल के यहाँ दो व्यक्ति, राजा परमाल का जो सेनापति था राजा दक्ष, उसके दो बेटे थे आला और उदल। राजा दक्ष की किसी ने हत्या कर दी तो राजा परमाल के सेनापति दक्ष की किसी ने हत्या कर दी। तो दोनों छोटे बच्चे थे, इन्हें पाला गया कहाँ? परमार वंश ने, राजा परमाल ने इनको अपना संरक्षण में रखा, इनको पाला। ये इतने बड़े योद्धा बने आगे चल के, कहते इन्होंने 55 लड़ाई लड़ी और कोई नहीं हारी। अब आप देखे होंगे इसमें कि ये महाशय जो है बता रहे हैं, जो है प्रसिद्ध टीचर हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि जो है जो इतिहास की बातें हैं उनको पलटा नहीं जा सकता है। आप तो पूरा का पूरा वंश पलट के रख दिए। जो है इस बात का बुरा हमें इससे लगा कि आप एक टीचर हैं और हम चूंकि बुंदेलखंड खुद महोबा से हैं, इसीलिए थोड़ी सी हमें इसमें दिक्कत हुई है। और थोड़ी सी क्या, आपने सीधा जो है आपने बोला परमार वंश है। ये परमार वंश के राजा नहीं है, ये चंदेल वंश के राजा हैं। राजा परमाल राजा का नाम है। आप सोचें, यहां पर देखें जरा, ये जो नाम है ये राजा परमाल हैं। कौन है भैया? राजा परमाल हैं। और इनका जो राज कवि है वो जगनिक होता है। कौन होता है? जगनिक होता है। और राजा परमाल के परमार रासो नहीं लिखा है, उन्होंने परमाल रासो लिखा है। क्या लिखा है? परमाल रासो लिखा है यहां पर। दूसरी बात है, ये जो दक्षराज और बच्छराज दोनों भाई थे, दक्षराज के जो पुत्र हुए हैं आल्हा और उदल, भारत के या कहते बुंदेलखंड के वीर शिरोमणि महान योद्धा, जो पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली को भी हिला के रख दिया इन लोगों ने, है ना। इनके पिताजी दक्षराज थे। ये आपने सही बताया। दक्षराज का लड़ाई जो हुआ था, इनको पकड़ करके मांडव का, यानी कि आज का मांडू जो मध्य प्रदेश में है, मांडवगढ़ का राजा जिसका नाम था करिया, और करिया के साथ जो साथ दे रहा था वो था जंबे। ये करिया और जंबे इनको गिरफ्तार करके ले गए थे जो है, और इसके बाद इनको जो है कोल्हू में पिलवा दिया गया था, कोल्हू में, और इनकी खुपड़िया काट करके और मांडू के बरगद के पेड़ में लटका दिया था, है ना। ये है थोड़ा सा। तो महाशय हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ ना की जाए। हम ऐसा नहीं कि आपको गलत ठहरा रहे हैं, हो सकता है आपने गलत जगह से जानकारी निकाल कर ये वीडियो बनाया हो, है ना। तो ये जो है राजा परमाल परमार वंश के नहीं थे, ये चंदेल वंश के राजा थे। और महोबा बुंदेलखंड के लिए चंदेल वंश का एक अहम यहाँ पर ये कह दें योगदान है। और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति बड़े ये कह दें उनकी इज्जत करते हैं और उनको सम्मान की नजरों से देखते हैं। हमारे लिए आल्हा उदल सिर्फ सैनिक नहीं थे, हमारे रग रग में बसे हुए हैं आल्हा उदल। हमारी नसों में जो ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, उसमें भी उबाल के रूप में आते हैं आल्हा उदल। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़ने के बाद देश के किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं, वो है यहां पर, उसको आल्हा खंड के रूप में जाना जाता है। आल्हा खंड जो पूरे बुंदेलखंड में आल्हा गायन किया जाता है, वो इसी पुस्तक पर क्या है? आधारित है। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य इनको गलत ठहराना नहीं है, लेकिन इतिहास के फैक्टों को सही से दिखाना है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। थोड़ा सा मुझे बुरा लगा था। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ इसमें देखें जो ये इसमें जगनिक की आल्हा खंड है, इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है। इन्होंने 52 गढ़ की लड़ाइयां लड़ी हैं। और यहाँ पर जो आंकड़ा आप दे रहे हैं वो 55 लड़ाइयों का दे रहे हैं। आपने किस प्रकार से 55 लड़ाइयों का वर्णन किया है हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, हमारे आल्हा खंड में ये कहा गया 52 गढ़ को जिसने विजित किया वो है आल्हा उदल। ये भी लड़ाइयां यहाँ पर जो है नहीं हारे हैं। तो हमने तो 52 सुना था, खैर आपने जानकारी दी, उसका भी हमें सम्मान है, लेकिन थोड़ा सा फैक्टों को चेक कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए दोस्तों हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा फैक्ट चेक करें, और यदि कहीं उसमें सुधार हो सकता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले हम लोग ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।